Hello student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. Our topic is sentence part 6. Student, हमने kind of sentence के all 4 part कर लिए हैं और हमने with examples kind of sentence समझे हैं. अब हम कुछ एक्सरसाइज करके देखेंगे ताकि हमारा टॉपिक और भी क्लियर हो जाए. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1 एंड 2 करा दी है. अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3 करके देखते हैं. तो एक्सरसाइज 3 है राइट द क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको आप क्वेश्चंस में फॉर्म करिए. इन सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना. तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या है. द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. सेंटेंस है चिल्ड्रन स्विमिंग कर रहे हैं पॉन्ड में. इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा. इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. तो आप इसको इस तरह से लिखिए व्हाट आर द चिल्ड्रन ठीक है सर. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव इस तरह से बना सकते हैं. कविता बॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग फ्रॉम द एग्जीबिशन. कविता एग्जीबिशन से एक ब्यूटीफुल पेंटिंग लेकर आई है. अब इसका इंट्रोगेटिव आप किस तरह से बना सकते हो स्टूडेंट. आप पहले तो ये जानो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है. ये सेंटेंस हमारा है सिंपल पास्ट टेंस का. मैंने कैसे जाना. यहाँ पे वर्ड आया है बॉट. बॉट वर्ड सिंपल पास्ट टेंस में आता है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है. तो आप देख रहे हो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है. ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बॉट होती है और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है, इसलिए सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का. अब स्टूडेंट सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डिड का यूज करते हैं और जब हम डिड का यूज करते हैं तो हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि डिड खुद ही एक सेकंड फॉर्म है. ठीक है स्टूडेंट. अभी आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए, जब हम टेंस समझेंगे तो हम और भी डिटेल में इन चीज़ों को जानेंगे. ठीक है. तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और आपका कोई हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है. और जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं और जब हम डिड का यूज करते हैं तो हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आता है. अब कविता बॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग फ्रॉम द एग्जीबिशन. तो हम यहाँ पे क्या सेंटेंस बनाएंगे. वॉट. इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे वॉट, है ना. वॉट कविता वॉट डिड, क्योंकि हमारा पास्ट है ना. वॉट डिड द कविता ब्रिंग. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बताया ना हम डिड लगाते हैं तो यहाँ ब्रिंग लगा देते हैं. व्हाट डिड द कविता ब्रिंग फ्रॉम द एग्जीबिशन. ठीक है ना. एग्जीबिशन से कविता क्या लाई है. क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है. नो आई एम नॉट. अब जैसे आपसे पूछा जा रहा हो कि भाई क्या आप ये कर सकते हो, आपको ये आता है, इस तरह का कोई आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर दोगे नो आई एम नॉट या फिर यस आई, है ना. तो आप यहाँ पे ये कह रहे हो मुझे नहीं आता, तो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर यू सिंगिंग, है ना. ठीक है. मिस शर्मा इज टीचिंग हर प्यूपिल हिस्ट्री. मिस शर्मा जो है वो अपने प्यूपिल को हिस्ट्री पढ़ा रही है. तो यहाँ पे आप किस तरह से क्वेश्चन पुट कर सकते हो. आप इस तरह से क्वेश्चन पुट कर सकते हो स्टूडेंट. व्हाट इज मिस शर्मा टीचिंग What is Miss Sharma teaching her pupil, है ना.
आप चाहें तो इतना भी पूछ लें तो भी आपका काम चल जाएगा। व्हाट इज मिस शर्मा टीचिंग, हर प्यूपिल आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला टूडे। अब आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फॉरगॉट वर्ड यूज किया गया है। फॉरगॉट वर्ड सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड है, इसलिए मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाते समय डिड लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिड लगाऊंगी और फॉरगॉट को फॉरगेट कर दूंगी, क्योंकि मैंने डिड लगा दिया है जो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए मुझे यहाँ पे फॉरगेट करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला टूडे, तो यहाँ पे आप किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, आप बनाओ वॉट डिड, ठीक है ना, वॉट डिड यू फॉरगेट। फॉरगॉट को मैं क्या करूंगी, फॉरगेट कर दूंगी, ठीक है। वॉट डिड यू फॉरगेट, ठीक है। फॉरगेट टूडे और लिख दीजिए, वॉट डिड यू फॉरगेट टूडे। स्टूडेंट सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। यही सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डिड का यूज करते हैं, लेकिन जब हम डिड का यूज करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, क्योंकि डिड खुद डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन किस तरह बनाया, व्हाट डिड यू फॉरगेट टुडे। नो आई हैवंट नो। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नहीं मेरे पास नहीं है, इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं मैंने नहीं किया है ना, नहीं मैंने नहीं किया है। तो आप इसका क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हो, आप इसका क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो कि हैव यू, आप हैव से स्टार्ट कर दीजिए, हैव यू गॉट आ पेंसिल, ठीक है ना, क्या तुमने पेंसिल ली है, हैव यू गॉट अ पेंसिल। अगर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है तो आप इसका क्वेश्चन बनाते समय भी हेल्प ही लगा दीजिए यस नो वाले सेंटेंस में। यस यहाँ पे हैव वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस यस नो वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव ही लगा दिया है, हैव यू गॉट अ पेंसिल, क्या तुमने पेंसिल ली है। तो आप बोलोगे नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं ली है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपनी कंट्री के लिए मर चुका है या मर गया है। यहाँ डाइड वर्ड क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये डाइड वर्ड कह रहा है ये हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि डाई का सेकंड फॉर्म डाइड होता है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इससे पता पड़ रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डिड का यूज करते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पे किस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं कि ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो हम इस तरह से ये भी इस तरह से कर सकते हैं कि हाउ डिड ही डाइड, है ना, कि हाउ है कैसे मरा, हाउ डिड ही डाइड, डाइड की जगह हमने क्या कर दिया, डाई कर दिया। और क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क हर जगह पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 5 में, हर जगह मैंने इंट्रोगेटिव मार्क, यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव मार्क पुट कर दिया है, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो, डिड ही डाई फॉर हिज कंट्री, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से भी बनाओगे ना कि क्या वह अपनी कंट्री के लिए मर गया, आप एक सवाल एक पूछ भी रहे हो, हाँ या ना में भी जवाब मांग रहे हो, तो डिड ही डाई फॉर हिज कंट्री, इस तरह से भी आप बना सकते हो। हाउ डिड ही डाई, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। अब आप देखिए सबसे पहले तो ये आपका सेंटेंस किस तरह का है, यहाँ स्पीक्स वर्ड आया है, स्पीक वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और किसी भी तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो आप देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, ही स्पीक गुड इंग्लिश, तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे, जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन बनाते समय हम डू और डस का यूज करते हैं। डस का यूज हम सिंगुलर सेंटेंस में करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो तो हम डस यूज करते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो स्टूडेंट तो हम डू का यूज करते हैं। तो हमारा
जो सब्जेक्ट है, सॉरी मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज करते हैं, और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम डू का यूज करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिंगुलर है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। और जब हम डज लगाते हैं तो हमारा स्पीक्स की जगह स्पीक ही रहेगा, क्योंकि डज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे स्पीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज का यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम डू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैं डज का यूज करूंगी, डज ही स्पीक गुड इंग्लिश। इस तरह से मैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, डज ही स्पीक गुड इंग्लिश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। सेंटेंस है, उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। दे वर मेकिंग अ नॉइज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह नॉइज कर रहे हैं, तो आप किस तरह से क्वेश्चन पुट कर सकते हो? आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट वर दे डूइंग। ठीक है, व्हाट वर दे डूइंग। ठीक है, व्हाट वर दे डूइंग, इस तरह से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, शांतनु ओपन द लॉक विद पेन नाइफ। अब यहाँ पे कह रहा है कि शांतनु जो है वो पेन नाइफ से लॉक ओपन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ओपन वर्ड क्या कह रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है। मुझे यहाँ पे डिड लगाना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, और ओपन की जगह हो जाएगा ओपन, क्योंकि डिड खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखिए, शांतनु डिड, तो आप इसको इस तरह से बनाइए, आप इसे बनाइए डिड शांतनु ओपन, है ना, ओपन द लॉक विद पेन नाइफ। ठीक है ना, इस तरह से आप कर लीजिए। ठीक है, डिड शांतनु ओपन द लॉक विद पेन नाइफ, ये आपका क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑल अराउंड इट इज कॉल्ड एन आइलैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो वह आइलैंड कहलाता है। तो आप इसका क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हो? व्हाट यू नो अबाउट आइलैंड, सिंपल बना लो, व्हाट यू नो अबाउट आइलैंड। ठीक है, व्हाट यू नो अबाउट आइलैंड, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, माई बर्थडे इज इन जून, तो आप इसको किस तरह से, मेरा बर्थडे जून में आता है, तो व्हेन इज योर बर्थडे का हम सिंपली बना लो, व्हेन इज योर बर्थडे का। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। आई वर्क इन पटना, तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, आई वर्क इन पटना, तो व्हाट इज योर वर्क प्लेस, इस तरह से बना लीजिए, व्हाट इज योर वर्क प्लेस। ठीक है ना, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए, यस आई कंप्लीट माई वर्क, हाँ मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ कंप्लीटेड वर्ड आया है, और कंप्लीटेड वर्ब क्या है, ये कह रहा है सिंपल पास्ट टेंस का मेरा सेंटेंस है, डिड से मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि यस में आंसर दिया है। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, सिंपल। ठीक है ना, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, माई ब्रदर इज बेटर नाउ, मेरा भाई जो है वो अभी
अभी अच्छा है, अभी सही है। तो आप यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि हाउ इज योर ब्रदर, है ना, हाउ इज योर ब्रदर नाउ, है ना, हाउ इज योर ब्रदर नाउ, इस तरह से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, माई ब्रदर इज बेटर नाउ, है ना, तो ये तो हमने कर ही लिया। दिस इज माई न्यू पेंसिल बॉक्स, तो यहाँ पे आपसे किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं कह रही हूँ ये मेरा नया पेंसिल बॉक्स है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से किया जा सकता है आपका, आपसे कि हुज पेंसिल बॉक्स दिस इज, है ना, हुज पेंसिल बॉक्स दिस इज, यह किसका पेंसिल बॉक्स है, हुज पेंसिल बॉक्स दिस इज, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। दिस इज माई न्यू, अब हो गया ये तो, यस आई डू हैव अ पेन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है हाँ मेरे पास पेन है, तो आप इसको किस तरह से क्वेश्चन बनाओगे, ये स्टूडेंट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे डू लगा है, डू और डज हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में लगते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे यहाँ डज लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे डू लगेगा। आई को प्लूरल माना जाता है इसलिए यहाँ पे डू लगाया गया है। और अगर हम डू और डज का यूज यहाँ पे हमने डज का यूज किया है, इस वाले सेंटेंस में मैंने डज का यूज किया है, इसलिए मेरा जो स्पीक्स है वो स्पीक हो जाएगा, क्योंकि डज में ऑलरेडी एस है, ठीक है। मैंने आपको काफी समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यस आई डू हैव अ पेन, इसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप बनाइए डू यू हैव अ पेन, ठीक है। आप इसे इस तरह से बना दीजिए, क्या तुम्हारे पास पेन है। अब स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3 कर ली है। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज भी कराऊंगी ताकि टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।